हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयंत एंड आइनम ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मैंने 2 क्लासेस डाल चुका हूं अभी तक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की। आपको उस पर क्या क्या लर्निंग करनी चाहिए, क्या क्या आपको नज़र में रखना है जब आप ट्रेडिंग करें। तो आज बात करेंगे नई चीज़ की, लेकिन ये चीज़ आपने बहुत कम जगह सुनी होगी, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आराम से रिलैक्स हुए और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ आपको क्यों बताएगा नहीं। जैसे आपको मैं बता दूं, एक चीज़ है ऑपरेटर एंड अस। इसका मतलब क्या है? एक तो ऑपरेटर होता है और एक अपन है। तो अपन तो रिटेल्स हैं, अपन रिटेलर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स वो चीज़ होते हैं ना जो मार्केट को पूरा चेंज कर देते हैं। अगर वो चाहेंगे ना मार्केट डाउन आएगा, वो चाहेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसी साइकोलॉजी अपन को कैसे करनी है? तो आप मतलब एक खुद के नोट्स भी बना सकते हैं आप, मैं जो आपको बता रहा हूं। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। आप नोट कर लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। तो पहला क्या है, जो है प्राइस वोलेटिलिटी। तो प्राइस वोलेटिलिटी क्या होता है? मतलब अगर आपने बाय करा, एज कंसिडर कर लेते हैं अपन नजर रिलायंस को, ठीक है। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब क्लियर रहे और आपको नज़र रखनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान रखना है। बस आपको कुछ दिमाग में लाना नहीं है अभी। बेसिकली अपना मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको लर्निंग करनी है। एक लर्निंग अपन को इस लेवल पे करनी है जिससे अपन जब स्टॉक मार्केट में घुसे तो अपनी मेंटेलिटी, साइकोलॉजी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। सब पता है रिलायंस इज अ बेस्ट स्टॉक एंड बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बता रहा हूं मैं। ऐसा आप इस चीज को मत सोचना कि मैं ऐसा ये बोल दिया, टॉप बोल दिया, लो बोल दिया। मतलब हर कंपनी बेस्ट है अपने पर्सपेक्टिव में, अपने सेक्टर्स की। तो प्राइस वोलेटिलिटी मतलब अगर आपने बाय करा, मान लो आपने अगर यहां बाय करा होता इसको 2503 पे, हम इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है, कि ये अप जाएगा, ये डाउन जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउन आया, यहाँ पे अप आया। बल्कि अपना ये रहेगा कि अपन एंट्री का लेते हैं एंड अपन को एग्जिट का लेनी है। ये मेन चीज है। तो पहली चीज आप ये लिख लीजिए, प्राइस वोलेटिलिटी इज इक्वल्स टू बाय नो चांस अप और डाउन। मतलब बाय करने के बाद कोई चांस नहीं है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को अपना विजन क्लियर रहना चाहिए कि अपन अगर आज यहाँ बाय कर रहे हैं, अपन को सेल कहाँ पे करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, या अपन को सेल यहां करना है, ठीक है। तो अपना विजन ये होना चाहिए। तो आपको बताया मैं 2 टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। पहला तो है प्राइस वोलेटिलिटी एंड सेकंड इज होल्डिंग पीरियड, लाइक व्हेन विल इट गो टू द टारगेट। अब ये कभी डिसाइडेड नहीं होगा। आप सोच लो कि मैं मार्केट के अंदर आज यहां घुस चुका हूं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल लिया अपन ने, जो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी चीज मिली अपन को। ये जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 2158 पे एंट्री ली, अगर आपने मान लो हाई पे एंट्री ले ली, वैसे अपन लेंगे नहीं, मैं आपको जो सिखाऊंगा अपन को वाला काम करना है। जैसे अपन ने मान लो बहुत हाई एंट्री ली है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट अपना होल्डिंग पीरियड, लाइक व्हेन विल इट गो टू द टारगेट। तो देखो, टारगेट का कोई भरोसा नहीं कि वो कितने टाइम ऑफ पीरियड में जाएगा, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैं अगर आज यहाँ बाय कर रहा हूं तो कि मेरा टारगेट ये है, ठीक है। 16% अगर आपको मिल गया है इस स्टॉक्स के अंदर, रिलायंस के अंदर, तो सिंपल सी भाषा में अगर अपन देखें, कैलकुलेटर ओपन करके अपन को सब ABCD वाला गेम करना है। ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है। देखो आप यार, क्लियर बात है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आप देखो 2158 पे अगर मान लो अगर आपने 100 स्टॉक्स लिए होते, ठीक है। अब ये मान के चलिए आप अगर 2503 पे आप अगर इसको निकाल रहे हैं तो 250300 हो गया, इसके अंदर माइनस कर देते अपन 250300, तो आपका 34,500 का टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन सेकंड पॉइंट यही है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। एज अ स्टार्टिंग पीरियड ये आपको कोई बताएगा नहीं कि लोग अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 5% डाउन है, 4% डाउन है। आपको ये चीज गलती नहीं करनी। तभी आपको पता है सेबी की जो रिपोर्ट है कि
कि 98% लोग लॉस में बैठे हैं, 97, 98 जितने भी हैं, ठीक है, वो सब लॉस में बैठे हैं। वो लॉस में इसलिए ही बैठे हैं क्योंकि वो अपना चेक करते हैं पोर्टफोलियो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। अपनी ये चीज चेक नहीं करनी, अपन को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपका टारगेट यहाँ निकल रहा है कि मेरा टारगेट तो ये है, तो आपको उसको होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। ये आपको बहुत डेवलप करना पड़ेगा। अब आपको कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। देखो, पहली चीज तो ये है कि कभी भी मार्केट के अंदर आप सोच रहे हो ना कि आपको न्यूज बेस्ड काम करना है। मैंने पिछली बार भी वाली बात बोली थी कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होती। जो चीज आपका टेक्निकल बोल रहा है ना, वो भगवान है टेक्निकल, मेरा ये मानना है। फंडामेंटल्स भी भगवान है, दोनों चीज भगवान है। लेकिन अगर मान लो कोई भी अच्छा स्टॉक्स है, उसके अंदर अगर मान लो न्यूज आ गई, गंदी न्यूज आ गई, अगर रिलायंस की भी न्यूज गंदी आ गई ना, और आपको लगता है नहीं रिलायंस में पोटेंशियल है इतना, तो रिलायंस पक्का ऊपर जाएगा। लाइक एग्जांपल अडानी है, जो अडानी की न्यूज जो भी आ गई, लेकिन लोगों को पता है कि अडानी इज अ ग्रेट कंपनी। सो सेम लाइक विद एचडीएफसी के अंदर भी ये हुआ। आपने देखा होगा, अभी न्यूज आ गई थी कि हम एचडीएफसी बैंक बेच दें, हम ये करें। देखो, ये चीज आपको जो बताया, दो चीज है, अनसर्टेनिटी इन मार्केट, प्राइस वोलेटिलिटी, सेकंड इज होल्डिंग पीरियड। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है। ये आपके रूट्स हैं, आपको ये रूट्स बनाने अपने। अब थिंग्स टू डू क्या है, मतलब आपको क्या चीजें करनी है। पहले तो आपको किसी टिप पे काम नहीं करना, नो टिप्स। लाइक अगर आप बोलोगे यार भाई आई नो ट्रेडर्स से मतलब टिप्स आती है, एज अ लर्निंग पर्पस मैं दूंगा, आप उसको एनालिसिस करिए, आप सोचिए उसको कि मैंने ये क्यों दिया। आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना है, इन फ्यूचर आप क्या कर रहे हैं कि अपन ले रहे हैं, तो इसको अपना विजन क्या रहेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। एंड मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि आपको कुछ भी अगर चेक करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा कि आज आरबीआई की मीटिंग थी, चलो इस बार जैसे आरबीआई एक इंटर बजट होता है और एक आरबीआई एक अलग बजट होता है, मतलब जैसे, तो आपको इसको चेक कैसे करना है। देखो यार, कोई सा भी पेपर हो, है ना, हर जगह एक ही न्यूज आती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इकोनॉमिक न्यूज, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसके अंदर जितनी भी बिजनेस न्यूज होती है, अपनी सारी बिजनेस न्यूज कम की, आपको रोज 5 to 10 मिनट्स देने हैं। जैसे फिनटेक, डार्लिंग, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज एन एक्सिस्टेंट क्राइसिस। तो आप देख सकते हैं पूरे बिजनेस की जितनी भी है आज का, आपको बिना मेहनत करे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको लगता है पेटीएम में अपन को एंट्री बनानी चाहिए, पेटीएम का चार्ट खोल लीजिए। पेटीएम का वैसे आपको पता होगा भी कि पेटीएम का भी जो न्यूज आ चुकी है विद आरबीआई। तो और मैं कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आपको एक अच्छा सा एक अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, ऑपरेटर का काम यही होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब मान लो जैसे आप हो, तो मैंने आपको बोला है, आप मेरे को बोल रहे हो यार भाई यार तू बता यार क्या लगता है पेटीएम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल जाएगा यार, वॉरेन बफेट ने भी एंट्री बना रखी है, लेकिन एग्जिट मार दिया उसमें, नेगेटिव पॉइंट। अब पेटीएम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसका अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑपरेटर के टर्म्स में आपको सोचना है। अब जिस भी ऑपरेटर था वो यहाँ पे, उस ऑपरेटर ने तो यहाँ पे इसको मार्केट को इतना गिरा दिया, ठीक है। अब ये चीज अगर आप मान के चलिए, ठीक है, देखो रिस्क तो होता ही है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं भी एंट्री बना लूं अभी, तो रिस्क तो हर जगह है। अगर आप मान लीजिए अगर जो ऑपरेटर यहाँ पे सोच रहा होगा, उस ऑपरेटर ने यहाँ से उसको शॉर्ट सेल करा, ठीक है, न्यूज वगैरह आई जितनी भी आई, अब जिस बंदे ने यहाँ पे 594 पे इसको बाय कर लिया होगा, मैं तो आपको मोटी मोटी हिसाब बताता हूँ, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जिस बंदे ने यहीं बाय कर लिया होगा, जो भी ऑपरेटर है, अब उस ऑपरेटर ने अगर यहाँ बाय करा और उस ऑपरेटर अगर 30% प्रॉफिट भी अगर ले लिया है, तो आपको लगता नहीं है वो कितना अच्छा प्रॉफिट में होगा, ठीक है। चलो अभी तो वैसे 487 पे आने वाला है, ये और गिरने वाला है, फॉलो होने वाला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ऑपरेटर एंड डिटेल वाली थिंकिंग का बहुत डिफरेंस पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है मार्केट के अंदर, रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर से ऊपर है या इन्वेस्टर ऊपर है। पक्की बात है, इन्वेस्टर बहुत ऊपर है। इन्वेस्टर के ऊपर है FIIs, DIS, जो हर कंपनी के स्टेट्स में होती है। सबसे बढ़िया चीज है screener.in, ठीक है। आपको यहाँ आना है, सर्च करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखो मैं इसका पूरा आपको समझाऊंगा कि ये क्या है पूरा। अभी आपको इतना लोड नहीं लेना है, सिंपल भाषा में समझो। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स, एक होते हैं वीक हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स आर स्ट्रॉन्ग हैंड,
देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 11%, 8%। अब ये देखो ना आप, इसका पुराना स्टेटस देखो ना, दिसंबर 2023, मार्च 2023, क्या डिफरेंस आया दिसंबर में यहाँ पे, ठीक है 0.49 था, 0.30 है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है 0.19 का। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, अपन ऐसा नहीं कह सकते। अपन को फंडामेंटल से भी देखने हैं, टेक्निकल भी देखने हैं। अब आपको पैसा कमाना तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी। अब FIS की होल्डिंग देख सकते हो, 22% है टोटल, DIS की 16% है, एंड गवर्नमेंट की 0.18 है। पब्लिक मीन्स अपन लोग हैं जो पब्लिक है, ठीक है। तो FIS DIS बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। गवर्नमेंट आप चाहो तो लिख सकते हो इसको कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वीक हैंड्स, लाइक स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर प्रमोटर्स, FIS DIS, ठीक है, एंड वॉट आर लाइक वीक हैंड्स, वीक हैंड इज पब्लिक जो है रिटेलर्स। देखो रिटेलर्स इतने सारे हैं लेकिन डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि रिटेलर्स ऐसा है ना कि रिटेलर्स बहुत कम क्वांटिटी में लेता है। जो 50% के अंदर ले रखे हैं, मान लो 10% अपनी इक्विटी का इसमें बाइंग कर रखी है, 8.26 यहाँ कर रखी थी, इनने 8.29 निकाली है। तो आपको क्या लगता है अगर जिस दिन ये शेयर सेल करेंगे अपना, कुछ भी अगर ये एक्शन लेंगे, प्रमोटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्राइस वोलेटिलिटी दिखेगी। तो आपको स्कैनर पे जाना है और इकोनॉमिक टाइम्स पे जाना है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आपको किसी का बोल नहीं रहा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी को भी प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। अपने ज़्यादा पता है हमको, खूब अमीर हो आप, लेकिन पैसा बचाना है अपने, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे जितना भी है, अब ऑल इज वेल सेज निर्मला सीतारमन एज शी ambitious claims of K-shaped growth इन इंडिया। K-shaped growth भी एक चार्ट होता है फाइनेंस के अंदर, वो मतलब ऐसा ग्रोथ परस्पेक्टिव उसको यूज करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस के टर्म्स में होंगे। एंड अब क्या चीजें हैं जो आपको नजर में रखनी है? पहले तो आपको विजडम रखना है, कभी आपको ईगो में नहीं आना है कि भाई मैं तो स्टॉक मार्केट में मैं तो CEO हूँ इस कंपनी का, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं इस कंपनी के अंदर ये हूँ, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम दिस दैट। देखिए आप सोच रहे हैं कि आप ईगो में हैं, आप इसलिए ही पैसा नहीं कमा पा रहे। अपन को मार्केट से फाइट नहीं करनी, अपन को मार्केट को समझना है। अपन को कभी भी ऐसा मिथ्स वगैरह पे नहीं जाना है कि मैं तो इतनी पढ़ाई कर रखी है, मैंने ये कर रखा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैंने ये कर लिया है, पर अगर आप पैसा ही नहीं कमा पा रहे स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उस चीज पढ़ाई का क्या मतलब है बताओ? तो पढ़ाई का स्टॉक मार्केट से कुछ लेन देना नहीं है। स्टॉक मार्केट नीड्स ओनली प्रैक्टिस एंड पेशेंस, समझे? तो आपको कभी लड़ाई नहीं करनी है। एंड एज अ डिसिप्लिन आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है मेरी, तो मेरे को यहाँ निकालनी ही निकालनी है, बिना सोचे समझे मेरे को उस पर क्लिक करना है, मेरे को सेल करना है वो। और आप चाहे तो आप GTT ऑर्डर यूज कर सकते हैं। मैं GTT ऑर्डर पे एक वीडियो बना दूंगा कि GTT ऑर्डर कैसे लगाना है। और पहली बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है एज इन इक्विटी। ओके, इक्विटी समझते हो क्या? मैंने एक वीडियो में बताया था लास्ट में कि जितने भी ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, दीज ऑल आर इक्विटीज। तो आपको कभी भी स्टॉप लॉस से सेल नहीं करना है कि आज जैसे पेटीएम आज 427 में आ चुका है, क्या करूँ? आयरन ट्रेडर्स भाई ऐसा बोल रहे कि निकालो मत। यार देखो, मैं तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग रहता है, आपका पर्सपेक्टिव आपको क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी स्टॉक्स को सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे स्टॉक्स में मेरे को भरोसा होता है। जो मैंने आपको पहले चीज बताई थी कि आपको एक होल्डिंग पीरियड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज अ डिसिप्लिन। खुद के बिहेवियर को समझो, दूसरों पे ध्यान मत दो कि यार आज मेरा फ्रेंड बोल रहा है एशियन पेंट्स बहुत अच्छा लगेगा, एशियन पेंट्स ले लेते भाई, यार सुना ही होगा आपने। तो जो काम दूसरे कर रहे हैं अपन को वो काम नहीं करना। अगर आपने वही काम करा ना तो लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और बाकी तो आपकी इच्छा है, आपका पैसा है। ऐसे ही अगर आपको एक खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, लोग पैसा तो कमा लेते हैं, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते ना। उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ के अंदर। रोज आप आधा घंटे जिम करिए, आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा वॉक करिए, आधा घंटा मेडिटेशन करिए। लाइफ को थोड़ा समझिए कि लाइफ में क्या है। बहुत अच्छा आपको, और ऐसा ज्ञान मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जितने भी बिलियनर्स हैं
वो यही करते हैं। वो कभी भी अपने टीवी के सामने नहीं बैठते कि मैं आज टीवी देख लेता हूँ यार, आज तो वही देख लेते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेते हैं। यार देखो, आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई मैंने ठीक है ऐसा इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा मैं मेरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, जिसको आप अभी तक समझ चुके होगे कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ के अंदर। और एक बार टाइम चले गया तो चले गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि हाँ 3 घंटे मूवी चले गया, 10 घंटे मैंने भाई निकाल लिए, पूरा दिन बिगाड़ दिया मैंने। कभी भी आप देखोगे ना, जितने बिलियनर्स लोग हैं वो अपना टाइम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। टाइम इज मनी, ये बात आपने सुन रखी होगी। एंड एक्चुअली दे हैव प्रूव्ड इट बिकॉज दे आर बिलियनर्स राइट नाउ। और आप भी बन सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको अपना टाइम बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप रिफ्रेशमेंट हर देने को चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा रिफ्रेशमेंट किसी को नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रेशमेंट लेना लाइफ के अंदर। बिना रिफ्रेशमेंट के इंसान मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन तो रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहेगा, यार नहीं आज मन नहीं कर रहा। तो कभी एक बार ब्रेक अच्छा है, लेकिन अपन को रेगुलर अपना टाइम नहीं बिगाड़ना, ठीक है ना। अपन को किसी को गाली देनी है, अपन को ना किसी को ऐसा बोलना कि यार ये ऐसा है। अब मोदी जी है, बीजेपी है, ठीक है, अब सब बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस इनका ये विवाद चल रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज सोचिए ना भाई, ये कंपनी राहुल गांधी जी की है, आप तो ये सोच लीजिए HDFC तो राहुल गांधी जी का है। अपन को ये चीज नहीं सोचनी है मोदी जी का है ये तो, भाई अडानी जी मोदी जी के हैं, रिलायंस मोदी जी के हैं, आइनम डेटा मोदी जी का। अपने कोई किसी को नहीं बोलना, अपने समझना है मार्केट को। अपन को किसी को कुछ गाली नहीं देनी कि भाई इसने ऐसा कमा लिया, ये कर लिया। लेकिन जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं ना, आपको वो नहीं करना। मेरा कहने का पर्सपेक्टिव ये है, तभी अपन एक मार्केट से हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमाएंगे। जब अपन दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे तभी अपन को रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे और खुद को भी ऐसा बोलोगे यार ये कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अपने पॉजिटिव एनर्जी लेनी है जितना हो सके, और अपना विजन क्लियर होना चाहिए। जैसा मैं आपको बोला है होल्डिंग पीरियड वाली बात, आपको अपना विजन क्लियर होगा तो आप पक्का उस विजन तक पहुंचेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, टाइम लगता है यार अच्छे विजन पे पहुंचने का, वो बहुत जरूरी है। आपको एक अच्छे विजन पे जाने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस, अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। आज जैसे मान लो TCS है, जब TCS 3200 पे चल रहा था, मैंने एक एंट्री बनाई थी 3200 पे, ठीक है। अब 3200 से लेके मैंने इसको होल्ड करा था, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी। ये मतलब मान लो ये उस टाइम बहुत मार्केट में बहुत घूम रहा था। ये स्टॉक ऐसा था ना, TCS सबको पता है TCS इज द बेस्ट कंपनी। लेकिन अब आप बोलोगे कि इतना अच्छा स्टॉक था, आपको पता है, तो अभी भी एंट्री बन रही है इसके अंदर। देखो एंट्री वगैरह की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो समझा रहा हूँ वो समझिए आप। देखो ये स्टॉक इतने टाइम से यहाँ घूम रहा था, लेकिन कितने दिनों ने एंट्री बनाई, कितने दिनों ने होल्ड करा, इसने बायबैक भी दिया, ठीक है। ये इतनी रेंज में घूम रहा था यहाँ पे, किसी ने मान लो यहाँ भी बाय कर लिया होता या यहाँ बाय कर लिया होता, है ना, तो आज एक अच्छा प्रॉफिट होता अपन को। एक गुड अमाउंट ऑफ मनी अपन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपन को एक, मैं ये मानता हूँ FD से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए भी अगर लगाते हैं यहाँ पे, 3200 के लेवल पे नहीं लगाते तो 3400 के लेवल पे लगाते हैं, तो देख लेते 3400 के लेवल से भी अगर तुम अगर इसको अभी तक होल्ड करते, चलो मैं तो बोलता हूँ इसको यहाँ होल्ड कर, यहाँ पर सेट करते हैं अपन टारगेट, पहला ये वाला टारगेट ये रहा 453, तो 13.37% कितने अमाउंट ऑफ टाइम में, अमाउंट ऑफ टाइम भी देख लेते हैं। मान लो कंसीडर कर लेते हैं 3400 अपन ने, जैसे 3400 अपन ने अगर यहाँ से बाय करा और अपना टारगेट है 569, चलो 2 साल लग गया, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए ना 13-12% मिल गया आपको। अब जैसे मैं टॉप में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ बॉटम से स्टॉक पकड़ना। उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, आई विल ट्राई। देखो आप 15% तो ही मिल गया मुझे, ये स्टॉक ये रहा, ठीक है। आपको क्या लगता है अगर आप यहाँ एंट्री बनाते, आप खुद सोचो ना, अगर आपकी एंट्री यहाँ होती तो आप कितना बेस्ट कमाते, ठीक है। 15% आपको 42 डेज में मिल चुका है, और वही चीज़ आप FD
समझ सकते हो, आप खुद कैलकुलेशन करो ना, मेरी बात पे क्यों बिलीव करते हो आप। मैं एज ए लर्निंग करो आप यहाँ पे, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ऐसे ही आपको लर्निंग होगी अच्छी खासी, ठीक है। तो आपको कभी मार्केट से फाइट नहीं करनी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं MBA कर लूँ, ये कर लूँ, मैं रिच बन जाऊँगा, कोई भी आप ध्यान रखना, जितने भी आप जिससे भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे ना, आप कभी भी उनको देखोगे नहीं कि वो बहुत रिच है, कि वो एक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो बात चलती है आजकल, कि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी अचीव कर चुके हैं। जो भी इकोनॉमिस्ट है मार्केट के अंदर, जो टीचिंग कर रहे हैं एज ए लेक्चरर्स हैं, वो भी देखो, मैं किसी की फीलिंग को ऐसा ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप ये भी चीज सोचिए ना, उनको इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज है क्या गेम ये वाला, सप्लाई डिमांड, ये वॉल्यूम आई, सप्लाई आ रही है भाई, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ये यहाँ बाय कर लो, ठीक है भाई, अच्छी वाली आने वाली, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, करो बाय, देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ गया, टारगेट अचीव हो गया तुम्हारा। लेकिन अगर वही चीज सीख लो ना, अगर आप इसी चीज को मान के चलो कि अगर आपने इसको यहाँ बाय करा होता, तो आपको क्या लगता है, अगर आपने लोएस्ट बाय करा होता और यहाँ बाय करा, यहाँ पे आपने निकाल दिया, कितना अच्छा प्रॉफिट होता। मान लेते कैंडल के जस्ट अबाउट बाय करा अपन ने, तो देख लीजिए 59 डेज में आपको 10% यहाँ मिल गया, 15 यहाँ पे, 10% यहाँ पे, भाई 25% आपको ही मिल गया इन 59 डेज, 60 डेज, 42 डेज, मतलब 1.5 महीने में यहाँ पे, 3 महीने में यहाँ पर, ठीक है, 2-2.5 महीने। तो आपको ईगो में नहीं आना है कि मैं अच्छा खासा, मैं इतनी पढ़ाई कर रखी है, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये चीज नहीं लानी है अपन को समझना है किस सेक्टर में क्या है, किस सेक्टर में किसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ रहेगी आने वाले टाइम पर, ठीक है। आपको ये चीज नहीं सोचनी कि मैं, बिल्कुल बेसिक नेचर अपन को रखना है कि भाई ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट क्या है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट डजंट मीन दैट बिजनेस इज लाइक, अपन को ऐसा नहीं सोचना कि जब मार्केट के अंदर, अब जैसे मान लो TCS यहाँ से फॉल हुआ, देख सकते आप TCS यहाँ से फॉल हो गया, अब TCS फॉल हो गया, इतना फॉल हो गया, तो आपको क्या लगता है TCS बेकार हो गया? अगर बेकार हो गया TCS, तो आप सोच सकते हैं इंडिया में TCS ही इज अ बेस्ट कंपनी, जो आपको मालूम ही होगा, आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको क्या लगता है, मतलब TCS बेकार कंपनी है, तो आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट डजंट मीन लाइक बिजनेस शूज। अगर आप इसी चीज को जाके चेक करोगे ना, आज जाके आप चेक करना प्रीवियस डेटा के अंदर कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, सेल्स हो रही है, कि कंपनी ने कितना अचीव करा है उस टाइम ऑफ पीरियड में। लाइक इट डजंट मीन लाइक दैट रिजल्ट्स आर ओनली थिंग, बट आपको ये चीज चेक करनी चाहिए कि TCS ने अगर अभी उस टाइम पे अगर किसी ने एंट्री बनाई होती, आपको यही चीज सीखनी है, और ये चीज आप मार्केट में कैसे अचीव करोगे, ये आपको भाई सिखाने की मेरी इच्छा है। तो आप इस चीज को सीखिए, आपको किसी भी टिप्स पे काम नहीं करना है, किसी चीज पे काम नहीं करना है, अपन को खुद का एनालिसिस करना है। एंड व्हाई यू लूज मनी, लाइक कभी भी आपने सुना होगा भाई, आज भाई जैसे मान लो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट चुका है, उनका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता क्योंकि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। और यही सच्चाई है मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस यूज करते हैं, बताऊंगा मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज होता है। लेकिन स्टॉप लॉस का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब अपन ने एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, वापस से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ अपन ने बाय करा था, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, यहाँ दे दिया। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल समझेंगे, आप स्टॉप लॉस कभी नहीं देंगे। देखो ये थोड़ा सेशन बड़ा हो चुका है, लेकिन इस सेशन को आप समझिए, जो मेरा कहने का तरीका है कि आपको स्टॉक को समझना है कि स्टॉक प्राइस अप की हो रही है, डाउन की हो रही है, खुद से जज नहीं करना, आपको मार्केट को समझना है, लड़ाई नहीं करनी है अपने मार्केट से। उसका रीजन क्या है, क्या उसका रॉ मटेरियल है स्टॉक्स का, क्या जो भी स्टॉक्स है उनका रॉ मटेरियल में कुछ प्राइस मूवमेंट है। एज एग्जाम्पल मान लो रिलैक्सो है, अब रिलैक्सो के अंदर आपको पता है जब चप्पल बनती है उनकी, रिलैक्सो की कंपनी का जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसके अंदर आपको पता है क्रूड भी यूज होता है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये जो आपका बिगेस्ट फियर है ना कि प्राइस नीचे आ रहा है,
भाई नीचे आ गया, मैं क्या करूँ, मैं नुकसान में जा रहा हूँ। इस फियर से नहीं डरना है, इस फियर से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि इस फियर में जब तक आप रहेंगे ना तब तक आप नहीं कमा पाएंगे। एंड आपको सिंपल भाषा में बताऊं, देयर इज नो बैड रीजन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक तो कुछ चांस ही नहीं है कि मार्केट डाउन साइड आएगा। निफ्टी आ चुका है इतना हाई, ठीक है, बैंक निफ्टी आ चुका है इतना हाई, अपने हाईएस्ट पीक पे खड़े हो, तो आपको क्या लगता है 20% तो मार्केट नीचे आएगा। कुछ सेक्टर्स का आ सकता है, कंपनी का बिजनेस चेंज होना, लाइक पेटीएम बिजनेस अलग है, रिलायंस बिजनेस अलग है, टीसीएस बिजनेस अलग है। बिजनेस मॉडल को समझना है, अपने रीजन को समझना है कि उनका प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो 3 टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं इन मार्केट के अंदर, आप लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन मार्केट। फर्स्ट इज बिजनेस चेंज, लाइक एग्जांपल प्रोडक्ट डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेदर दिस प्रोडक्ट हैज अ forecasting, like you have to do forecast on your own, but this product will work in future or not, does this product has value. Second is financial change, good industries but taken heavy loan or trying to do good financials. अगर कंपनी ने अपना डेप्ट ले रखा है, बोरोइंग ज़्यादा कर रखी है, देखो रिलायंस को ले लेते हैं, ठीक है, अगर रिलायंस के अंदर बोरोइंग है जो वो 92,447 की है, एंड कंपनीज का टोटल प्रॉफिट कितना है वो भी देख लेते हैं। सेल्स देखो, कंपनी की सेल्स इतनी है, अब 2,25,000 करोड़ की जो इसकी सेल्स हो रही है दिसंबर 2023 की एक क्वार्टर ली है, और इसने बोरिंग कर रखी है 92,316 की 697। अब देख सकते हो आप, अगर आपको लगता नहीं है रिलायंस ने इतना बड़ा अगर लोन ले रखा है ना, तो क्या वो लोन चुका नहीं सकती? वो लोन इनके फिक्स असेट्स होते हैं। देखो फिक्स असेट्स मीन्स लैंड और बिल्डिंग। अगर आपको लगता नहीं, अगर ये कल की रोज ये कंपनी अगर घाटे में भी जाएगी तो ये अच्छा खासा रिकवर कर सकती है, नहीं कर सकती? बहुत कम चांस है ये कंपनी लॉस में जाए, क्योंकि इस कंपनी ने हैवी लोन नहीं ले रखे और एज अ इमेज इसकी बहुत अच्छी है। एशियन पेंट्स का अपन देख लेते हैं, बहुत अच्छी कंपनी एशियन पेंट्स। इसकी बोरिंग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,81,000। अब अपना जो सेक्टर है पेंट एंड वार्निश का, ये एशियन पेंट इसमें टॉप पे है। चलो अब देखते हैं बोरिंग कितनी है। सेल्स 9103, एक्सपेंसेस 7047, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2057, अदर इनकम 186, ठीक है, टैक्स 25%, ठीक है। ये जो सेगमेंट्स है ना, सेल्स देख लो आप, मार्च 2023 की इतनी थी, 29 इतनी थी, ठीक है। बोरिंग 2327, ये परफेक्ट एग्जाम्पल मिल चुका है। लेकिन आपको पता है रिलायंस का भी क्या ये, आप ही तो समझते ही। थर्ड पॉइंट है स्टॉक प्राइस। तो 50% डाउन है अगर कोई स्टॉक, तो अपॉर्चुनिटी, उसमें अपॉर्चुनिटी अपनी टू गेन 100%, टू लाइक आफ्टर चेकिंग ऑफ फंडामेंटल्स, वी कैन एंटर देयर और वी शुड नॉट एंटर देयर। अगर कोई स्टॉक 50% नीचे आ चुका है, तो आपको क्या लगता है 50% से लेकर वो अपन को उस लेवल से लेकर अपन को 100% गेन मिल जाएगा, बहुत अच्छा वाला मिल जाएगा। तो आपको चेक करना है चार्ट वीकली, डेली बेसिस पे कि चार्ट क्या कह रहा है, उसका प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है। वीकली पे देखो, डेली पे देखिए स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो है इसमें बेयर मूवमेंट आने वाला है और या नहीं, या बिल्कुल ही बेकार हो रहा है, तो एंट्री ले सकते हैं या नहीं, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यही चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स जब अपन देखेंगे ना कि उनके स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं, वीक हैंड्स कितने हैं, तो ये सब चीज़ें उधर डिपेंड करती हैं। और देखो जितने भी बड़े प्लेयर है ना, वो 2 पार्ट में डिसाइडेड है। फर्स्ट, पहले तो होते हैं बिग प्लेयर्स की बात नहीं करते, चलो नॉर्मल प्लेयर्स की बात करते हैं। देखो 2 प्लेयर्स होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर वो होता है जो ट्रेडिंग नहीं करता। इन्वेस्टर ने अगर आज टीसीएस निकला है, वो यहाँ बाय कर लेगा,
बिना सोचे समझे वो यहाँ बाय कर लेगा, क्योंकि उसको पैसा लगा के छोड़ना है, ठीक है। लेकिन ट्रेडर कौन होते हैं? बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ अपनी एंट्री बनी, अपन यहाँ सेल कर दिया, यहाँ एंट्री बनी, यहाँ सेल कर दिया, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और मैं नेक्स्ट वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, एक जो 100% इफेक्टिव लगती है मुझे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। देख लीजिए मेरी एंट्री यहाँ बनी, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम यहाँ निकल गया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। ये वीकली में देख रहा हूँ, इसलिए आप सोच रहे हो कम गेन है, लेकिन बहुत अच्छा गेन है ये। देख लीजिए ना 3174 पे है, हाई मारा था इसने 3968, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आपको गेम समझना है ना, ये वाला अपना बिहेवियर सुधारो, डिसिप्लिन करिए कि किस डिसिप्लिन पे आपको मार्केट में रहना है और किस चीज़ का आपको बहुत नज़र रखना है। इन चीज़ों से ही सब चीज़ें डिसाइड होगी कि आप एज अ ट्रेडर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अपन को डिसिप्लिन में बहुत रहना है, अच्छी खासी चैंटिंग करिए, पूजा करिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी उससे। कभी आपको लगे ना लाइफ के अंदर एनर्जी नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए, आपको अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी। मेडिटेशन करिए, मंदिर में जाके बैठिए, थोड़ा भगवान को ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छी खासी एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी आपने आज तक कभी रियलाइज़ नहीं करी होगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। आप वेल्थ तो कमा लोगे, लेकिन आपको हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे ना अभी से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला था कि मैंने मेरी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरी वेल्थ पे ही ध्यान दिया। अगर आज मैंने हेल्थ पे ध्यान दिया होता तो मुझे ये नहीं देखना पड़ता। उन्होंने लास्ट में ये लाइन बोली थी, उनके लास्ट वर्ड्स यही थे। एंड आप भी, मैं भी यही मानता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को आगे लेके चलिए कि आप वेल्थ पे भी ध्यान दें, हेल्थ पे भी ध्यान दें। आप रोज़ का आधा घंटा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और जितना आप अच्छा खाओगे ना उतनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी रहेगी। जितना आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके अंदर जो ट्रेडिंग की कैपेसिटी है, एक होल्डिंग पावर, पेशेंस एंड टू अचीव योर गोल, सो आप कैसे अचीव करेंगे उसको? अगर आप किसी नॉर्मल बंदे के साथ बैठे हैं, उसका गोल ही यही है कि यार मेरे को तो यार जिंदगी जीनी है, बस घूमना है, मजे मारने, तो आप डिसाइड कर लीजिए ना कि आपका गोल क्या है, उनका गोल क्या है। गोल मैच नहीं होता तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको पावर अप कर रहा है कि आपका गोल अचीव होने का। अगर नहीं कर रहा वो पावर अप आपको गोल अचीव करने का, तो आई डोंट थिंक सो आपको, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा दोस्ती तोड़नी है, लेकिन आपको अपना सर्कल पता होना चाहिए। क्योंकि आपका जो ड्रीम है, आपका जो फोकस आपने क्रिएट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है, वो आप तभी अचीव कर पाओगे ना जब आपने सेम विजन देख रखा है अपने फ्रेंड के जैसा, है ना। या अपना विजन है, देखो किसी का साथ नहीं लेना आपने। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपन को, आपने सुना होगा एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। मतलब जो 5 लोग हैं ना आपके आसपास में, आप उनका एक एवरेज हो, तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स अराउंड यू। तो आप इसका मतलब समझिए कि आप जैसा जिन लोगों के साथ बैठोगे उठोगे ना, आप वैसे ही बनोगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो और आप सोचते हो कि नहीं, जैसी मार्केट में मैं देखता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री ली और ये फॉल हो गया, इतना फॉल हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा लॉस में आ चुका हूँ, देन मेरे को नहीं लगता स्टॉक मार्केट आपके लिए है। आपको है आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है अगर आप इसी चीज़ को लर्निंग करिए, है ना। और मैं तो बोलता हूँ अगर आपने यहाँ भी लिया होता मार्केट में, तो आप बहुत अच्छी स्टेज पे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी आपको कि मैं ये कर रहा हूँ ये गलत है। बस आपको अपनी साइकोलॉजी अच्छी क्रिएट करनी है और एक अच्छा पावर अप करना है अपने को, खुद को लर्निंग करते रहना है। लर्निंग करेंगे उससे अपना खुद का ग्रोथ होगी, क्योंकि बिना लर्निंग की ग्रोथ नहीं होने वाली। और ये मार्केट ऐसा है ना, आज आपको कुछ सिखाएगा, कल आपको नई चीज़ सिखाएगा, परसों आपको जैसे सीखेंगे ना जो आपने आज तक नहीं सीखा। और मेरे साथ जनरली होता ही यही है, मैं मार्केट में ऐसी चीज़ सीखता हूँ ना जो मैंने आज तक नहीं सीखी। खुद का एनालिसिस करना पड़ता है, खुद को रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं कि मतलब क्या रहेगा, क्या असम्पशंस है, एक अच्छी इमेज बनानी पड़ती है। ये सब चीज़ें फैक्टर्स है ना,
ये आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड यू नो लाइक अभी आरबीआई की मीटिंग हुई थी। अब आरबीआई की मीटिंग हुई थी, उस आरबीआई की मीटिंग के अंदर एक इंटरिम बजट था, अभी एक नेक्स्ट बजट होने वाला है जून के अंदर। अब बहुत जनों ने पहली बार सुना होगा ये इंटरिम बजट है, ये बजट है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये नई चीज़ मिली है। अब एज अ लर्निंग इसको करो कि क्या हुआ उस बजट के अंदर। मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा इफ़ पॉसिबल। आपको ये चीज़ लर्निंग करते रहना है जब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। देखिए अपना टारगेट ये है ना कि अपन को एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। जो 98% लोग हैं अपन को उन कैटेगरी से बाहर आना है। तो मैं इसलिए आपको अभी इक्विटी का बता रहा हूँ। एंड इफ़ यू वांट लाइक ऑप्शंस ऑल्सो, आई कैन स्टार्ट ऑल्सो ऑप्शन क्लासेस। अगर आप बोलोगे तो मैं ऑप्शंस के ऊपर भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया में इंडिया की पॉपुलेशन जो है ना 134 करोड़ ऐसे समथिंग है। अब ज़्यादा नंबर समझ जाना कि भाई आपने क्या बोल दिया, बिल्कुल गलत चीज़ बोल दी। देखो पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होती रहेगी, उनका फैक्टर सही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 1% है ना, 1% लोग भी हैं जो स्टॉक मार्केट से बिलियनर बन रहे हैं, देन इट्स अ गुड अचीवमेंट। एंड मैं चाहता हूँ कि अपने देश आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, होप यू गॉट दिस वीडियो। एंड मैं जो समझाना चाह रहा था तो बहुत अच्छी तरह समझिए। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्ट्रेटजीज लेकर आऊँगा, आप उसको मिस मत करना। बहुत अच्छा रहेगा आपको, मतलब उस स्ट्रेटजीज पे काम करो, आप उस पर बैक टेस्टिंग करो और खुद की स्ट्रेटजीज हैं। अगर आपको लगता है आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो उस स्ट्रेटजी पे, वो परफेक्ट जा रही है, तो उस पर ट्राई करो। खुद की स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको सब चीज़ें नोट रखनी पड़ेगी एज यू आर अ ट्रेडर। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।